गाइस वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज हो रही है आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। सो डियर गाइस, सबसे पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगी, आप जिसके लिए भी इस समय रीडिंग देख रहे हो उन पर्सन का अगर आप नेम ले लें, उनके बारे में सोच लें तो रीडिंग ज़्यादा आसान हो जाएगी और एनर्जीज अच्छे से कनेक्ट हो जाएगी। रीडिंग देखने से पहले वैसे भी आप उनका अगर नाम ले लेते हो, जो भी है आपकी पर्सन जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, तो ज़्यादा बेटर होता है, एनर्जीज ज़्यादा अच्छे से होती है, मुझे भी हेल्प मिल जाती है कार्ड्स को रीड करने में। सो आई होप सो आपने अंडरस्टैंड की होगी मेरी बात। जनरल रीडिंग है, जनरल इन्फॉर्मेशन है एंड टाइमलेस है, तो जब भी आपको मिलेगी तो ये रीडिंग जो है वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग का कोई टाइम नहीं होता है, नो टाइम बाउंडेशन। ये मिलेगी भी सिर्फ उसी को जिसके लक में होगी, एनर्जीज बेसिस होती है। सो क्या है आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए इस समय पर, वो आपके बारे में आखिर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, तो देखेंगे। एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, और देखें कि क्या हो क्या रहा है उनकी लाइफ में, आखिर क्या चीज़ें निकल कर आ रही हैं। ओके इंतज़ार, ओ माय गॉड, फर्स्ट एनर्जीज जो आ रही है, ऐसा लग रहा है कि भाई आपके पर्सन जो है ना वो कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, 9 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर एक पर्सन की एनर्जीज आ रही है जो कि अपने पर्सन के साथ बात तो नहीं कर रहा है, बोल तो नहीं रहा है, उसके साथ रिलेशन तो ख़त्म कर दिया है, ख़त्म नहीं किया है लेकिन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। ओके, लेकिन फीलिंग्स में बराबर उसी के बारे में सोच रहा है, दिमाग में वही चल रहा है, बार घूम रहा है, वो पर्सन ही दिमाग में माइंड में चल रहा है। तो इस चीज़ को, इस एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनकी दिखाई दे रही है, एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं, किसी बात को लेकर नाराज़गी दिखाई दे रही है, लेकिन मनी मन आपकी पर्सन जो है वो आपके साथ रिलेशन को दोबारा से रीस्टार्ट करने के बारे में सोच रहे। मतलब यहाँ पर बड़ी अजीब सी एनर्जीज़ आ रही है, मैं थोड़ा सा बताऊँगी। ओके, कंट्रोल। देखो यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ कि जो आपके पर्सन है ये आपके साथ रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एनर्जीज तो मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रही है। मैं बॉटम ऑफ कार्ड भी लेने वाली हूँ, थोड़ा सा मेरे को टाइम दीजिए। मैं एनर्जीज तो मैंने ले ली है। ओके, 2 ऑफ वैंड्स, नाइस। देखिए आज के एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इस समय ये जो पर्सन है जिनकी मून की एनर्जीज आ रही है, आप देख रहे हो ये मून की एनर्जीज में है, मतलब बहुत ज़्यादा सैड हो रहे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे। 2 ऑफ कप्स है, ऐसा लग रहा है कि किसी और की वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई हो गई है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, और किसी का कंट्रोल तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और उस कंट्रोल की वजह से ही शायद कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ 9 ऑफ पेंटिकल्स में, मतलब गुस्से में ब्लॉक कर दिया, बहुत गुस्सा आ रहा, बहुत ज़्यादा झगड़ा कर लिया, बुरा बुरा बोल दिया, ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, आर्ग्यू कर ली, ठीक है, और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आपको ब्लॉक कर दिया, बात नहीं कर रहे हैं, कोई रिलेशन नहीं, लाइक कुछ नहीं उनका काम, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब नो कांटेक्ट में चले गए हैं पूरी तरीके से। तो लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं तो आप बात मत करिए, आप रिलेशन को मत रखिए, कोई भी रिलेशन हो सकता है। मैं यहाँ पर ये भी बोलूँगी आप किसी के लिए भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, बट नो कॉन्टैक्ट में या फिर ब्लॉक करने के बाद आप मून की एनर्जीज में क्यों है, वाई बिहाइंड द रीज़न, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सैड हो रहे हैं। आप सैड क्यों हो रहे हो, आपको ऊपर से तो गुस्सा आ रहा है बट अंदर से आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रही है। अंदर से आपको लग रहा है कि मुझे इस तरीके से वेव नहीं करना चाहिए था, या मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए था, मुझे अपने पर्सन के बारे में जो है वो कहीं ना कहीं गलत फहमी तो नहीं हो गई, या फिर मेरी उससे बात नहीं हो रही है, या फिर मुझे तो उसकी लाइफ में चाहिए, मुझे तो वो उसका साथ चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ ये सारी चीज़ें भी हो रही है, लेकिन आप यहाँ पर देखिए द मून की एनर्जीज, मतलब यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है जो आप दोनों के बीच में इतनी प्रॉब्लम कर रही है, जिसको जैसे कहते हैं ना कि थर्ड पार्टी मतलब पूरी तरीके से ऐसे बैठी हुई है कि नहीं मैं इस रिश्ते को नहीं होने दूंगी, और इस कंट्रोल की वजह से ही ये पर्सन जो है वो परेशान हो चुके हैं, जबकि इनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, और ये जो पर्सन है आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं, लव लाइफ, रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कोई भी रिलेशन हो सकता है, फ्रेंड सर्कल, लिव इन रिलेशनशिप, कोई भी, बहुत तरीके मेरे पास जो है वो एनर्जीज आती हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर किसी भी एनर्जी से ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि पर्सन आपके साथ रिलेशन नहीं चाहते या आपके साथ रिलेशन में नहीं रहना चाहते, बल्कि हो क्या रहा है, हो क्या ये रहा है कि ये जो पर्सन है इनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है, लेकिन
कोई अदर एनी टाइप ऑफ अदर पर्सन जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, और वो पर्सन इनको पीछे से आपके लिए मिसगाइड कर रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहा है, फोर्स कर रहा है, दबाव डाल रहा है, बर्डन कि भाई तुम्हें मेरे से ही इस रिलेशन को रखना है, तुम्हें मेरे से ही जो है वो बात कर रही है, तुम्हें किसी और से बात नहीं करना, एनी टाइप ऑफ कंट्रोल यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं इन आपके और इनके बीच में इग्नोरिंग एनर्जीज आ रही हुआ क्या कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपको इग्नोर करना शुरू किया होगा आपके पर्सन ने, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से इनका, क्योंकि ध्यान इनका थर्ड पर्सन की तरफ, फैमिली हो या कोई अदर पर्सन हो, कोई वर्क प्लेस पर या कोई भी थर्ड पार्टी, लेकिन ध्यान गया और उसकी वजह से इग्नोरिंग एनर्जीज आपकी तरफ, आपसे इग्नोर करना, आपको आपसे बात नहीं करना पूरी तरीके से मैं यहाँ पर देख रही हूँ। धीरे धीरे आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गई, एकदम से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप दोनों के बीच में डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो ना, कप को लेकर ये चला गया। ये जो थर्ड पर्सन है, आप दोनों के कप एक दूसरे को शेयर कर रहे थे, अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें, लेकिन ये जो आया ये यहाँ से कप लेकर चला गया प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पर इसकी एनर्जीज मुझे दिख रही है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है एनर्जी। अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आने के बाद कहीं ना कहीं इस टाइम पर आपके पर्सन के साथ आपका जो रिलेशन है वो मेरे को ब्लॉक दिखाई दे रहा है, स्ट्रक दिख रहा है। पहले से ध्यान देते थे ये आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, बट अब कंडीशन ऐसी हो गई कि बिल्कुल ध्यान नहीं देना, कोई बात नहीं करना, एकदम से मिसबिहेव करना, आर्ग्यू बहुत ज़्यादा करना, सोचना बहुत ज़्यादा इस रिलेशन को लेकर, करना कुछ नहीं। यहाँ पर ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, स्ट्रक, बिल्कुल स्ट्रक हो चुके हैं आप दोनों के बीच में, स्ट्रक एनर्जीज आ रही है। तो लेकिन अगर मान लीजिए इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, तो ब्लॉक करने के बाद इनका माइंड जो है वो बराबर मून की एनर्जीज में है। अगर ये आपसे बात करते हैं या आपकी तरफ ध्यान देते हैं, तो ये जो थर्ड पर्सन है ये नहीं चाहता है, इसकी वजह से, क्योंकि फोर्स पड़ रहा है ना, जैसे मैं बोल रही हूँ, फोर्स पड़ रहा है, कंट्रोल पड़ रहा है, बर्डन है थर्ड पार्टी का, क्योंकि वो नहीं चाहती कि आपकी पर्सन जो है आपके साथ आगे आए, आपके साथ रिलेशन रखें, या किसी, क्योंकि इसके हिसाब से ये पर्सन इनके हैं और ये अपने हिसाब से अपने इस पर्सन को चलाना चाहती है, एनी टाइम, हर टाइम कंट्रोल करना चाहती है। ये चीज़ मुझे इनकी दिखाई दे रही। फीलिंग्स में, मतलब आपके लिए फीलिंग्स है, लेकिन वो पर्सन की वजह से फीलिंग्स यहाँ पर लोइंग में चली गई। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है अभी, लेकिन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रही है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में मैं देख रही हूँ बराबर आपकी तरफ ही दिमाग लगा हुआ है, स्ट्रेस में हो रहे। अभी बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट हो गया, पहले थोड़ा बहुत बात भी होता था, अब क्या हुआ, झगड़ा हो गया, आर्ग्यू हो गई, जिसकी वजह से या तो इन्होंने ब्लॉक कर दिया, फिर आपने ब्लॉक कर दिया। लेकिन ब्लॉक हुआ है, नहीं ब्लॉक हुआ है तो बात करना बंद हो गई। गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आई थिंक इनको आ रही होगी इस टाइम पर। अभी क्या हो रहा है कि इस समय 9 ऑफ पेंटिकल्स में है, और ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स है वो इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि मतलब आप गुस्सा ऊपर से हो रहे हो, लेकिन अंदर से फीलिंग्स में आपको इंतज़ार है कि भाई सब ठीक हो जाए। अंदर से फीलिंग्स में क्या सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा, मतलब आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, दिमाग आपका उन्हीं के बारे में लग रहा है। ये चीज़ें मुझे दिख रही है, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे। तो अभी जैसे मान लीजिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, आपका बात नहीं हो रही है, तो भी कहीं ना कहीं माइंड लगने की वजह से यहाँ पर मैं देख रही हूँ 4 ऑफ वैंड्स में है, और यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स है, यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स बॉटम ऑफ कार्ड। ये कार्ड जो है वो यहाँ पर इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स देख रहे हो आप, मतलब ये जो कार्ड्स हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि नहीं, आपको लग रहा है कि आपका रिलेशन डिस्टर्ब हो चुका है, पूरी तरीके से टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है। लेकिन ये जो पर्सन है, इनकी साइड से आपका रिलेशन फिनिश नहीं हुआ है। ये अभी भी आप ही के बारे में सोच रहे हैं, इनके दिमाग में आप ही आ रहे हो, आपको ही लेकर इनकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो लव था या जो रिलेशन था आपका, चाहे कोई भी रिलेशन हो, तो कहीं ना कहीं इन्होंने आपको समझा नहीं, आपको मौका नहीं दिया। दूसरी चीज़, एकदम से ऐसे ओवर रिएक्ट किया, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जीज आ गई। पहले तो ये प्रॉपर तरीके से आई थिंक थर्ड पर्सन में गए भी थे, जिसकी वजह से भी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई। तो यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स है, सीधी सी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, जो कि ये बोल रही है कि रिश्ते में अभी भी आपके कुछ बचा हुआ है, ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया है। थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन ये थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशन से जाती हुई दिखाई दे रही है मुझे। एंड यहाँ पर ये सिचुएशन यही हो रही है कि बहुत जल्द ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं आपको प्रपोज भी कर सकते हैं, प्रपोजल दे सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ में लौट कर आ सकते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी बहुत कंट्रोल कर रही है, और थर्ड पर्सन की वजह से ही आप दोनों के बीच में रुकावट हो रही है। लेकिन ये रुकावट अब नहीं चलेगी, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स में आ रहे हैं। ये 4 ऑफ वैंड्स इस चीज़ को बोल रहा है, जिद को, स्ट्रेस को, गुस्से को, कि भाई आप
आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे रिलेशन को तोड़ने की, या फिर आप कैसे मेरे रिलेशन को तोड़ सकते हो। यहाँ पर 4 ऑफ वेंट्स देख रहे हो, एक ज़िद, आपकी पर्सन की ज़िद मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही। तो कहीं ना कहीं फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की इस समय आपको लेकर है, और ये फीलिंग्स आपको लेकर किसी उम्मीद की तरफ जा रही है, किसी न्यू सवेरा की तरफ जा रही, किसी न्यू बिगनिंग की तरफ जा रही। एक अच्छे एनर्जीज में आपका रिलेशन आ सकता है। यहाँ पर थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। करियर को लेकर अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो मैं करियर को लेकर यहाँ पर कुछ एनर्जीज़ को देखना चाहूँगी। अगर आप करियर को रीडिंग को देखना चाहते हैं तो आप करियर की रीडिंग देख सकते हो। कंट्रोल आ रहा है यहाँ पर, मुझे लग रहा है कि करियर में अगर आप कुछ प्रमोशन वगैरह चाह रहे हो, या फिर कोई न्यू जॉब स्टार्ट कर रहे हो, या कोई देख रहे हो जॉब, तो आई थिंक आपको सक्सेस मिलने वाली है इस चीज़ में। मैं यहाँ पर देख रही हूँ, मुझे कुछ राशियाँ दिखाई दे रही हैं। अगेन मैं बोलना चाहूँगी, एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस मुझे यहाँ दिख रहे हैं, एरीज मुझे दिख रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, स्कॉर्पियो मुझे दिख रहे हैं, पाइसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एंड एरीज ऑल्सो, जेमिनी एंड लिब्रा। तो यहाँ पर ये राशियाँ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। करियर में ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। करियर में भी हो सकती है राशियाँ, एंड आपके रिलेशनशिप में भी हो सकती है। ऑल ओवर राशियाँ मैंने आपको बता दी हैं। बहुत जल्द आपको कोई अच्छी जॉब या फिर कोई प्रमोशन जो है वो आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ सक्सेसफुल एनर्जीज जो है वो आपकी तरफ दिखाई दे रही है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कर रहे हो, मैं आप देख रही हूँ स्ट्रेस, करियर को लेकर भी स्ट्रेस हो सकता है, फ्यूचर को लेकर भी स्ट्रेस हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को भी लेकर स्ट्रेस हो रहा है। लेकिन आप स्ट्रेस मत करें, क्योंकि जो कार्ड्स है वो यहाँ पर स्ट्रेस करने को मना कर रहे हैं। एंजल्स जो है वो साइन कर रही हैं, आपको बोल रही हैं कि जो आप स्ट्रेस कर रहे हो अपने करियर को लेकर, या फिर अपने हेल्थ को लेकर, या आगे फ्यूचर को सोच कर आपको स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेस हो ज़रूर है, एनर्जीज यहाँ पर स्ट्रेसफुल है। तो अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, और ऐसे ही देख रहे हो, कभी भी देख रहे हो, लेकिन अगर आपको ये एनर्जीज दिख रही है तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज को कार्ड ने पकड़ लिया है, और ये देख रहा है कार्ड कि आप स्ट्रेस कर रहे हो तो ना करो। तो आपको ये नहीं करना है। जो आपने सोचा है जीवन में, जो आपने लक्ष्य चाहा है, या जो आपने अपने रिलेशनशिप में या करियर में, फाइनेंस में, जो भी चीज़ें आपने सोची, कहीं ना कहीं उसमें ग्रोथ होती हुई मुझे दिखाई दे रही। एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो आई होप सो एनर्जीज आपकी क्लियर हो गई होगी। और अगर आपको पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग, जन्म कुंडली दिखाना, जन्म पत्री, या जो भी करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, विवाह, आपका मैरिज लाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ, कुछ भी अगर आपको दिखवाना है तो आप दिखवा सकते हैं। पेड चार्ज है, मेरी पेड सर्विस है। नंबर मेरा वीडियो पर ही मिल जाएगा आपको। एंड टेक केयर, बाय बाय।